जय हिंद दोस्तों। हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी में जो है उपसर्ग चल रहा है, तो आइए उपसर्ग को पढ़ते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ हम लोग तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। तो अगर पूछा जाए कि उपसर्ग की परिभाषा क्या है, तो आप क्या बताएंगे? क्या बताएंगे उपसर्ग की परिभाषा? आगे लगा रहता है। उपसर्ग, उप प्लस सर्ग, मतलब जो शब्द के आगे लगा रहता है, जो शब्द के आगे लगा रहता है। और प्रत्यय की परिभाषा क्या है? जो शब्द के पीछे लगा। उसका भाव बदलना। प्रतिधन अय, जो शब्द के पीछे लगा रहता है। ठीक है, इतना तक ठीक है। दोनों क्या होते हैं? शब्द होते हैं कि शब्द के अंश होते हैं? शब्द के अंश होते हैं, शब्द के अंश होते हैं। दूसरी बात, दोनों अगर शब्द के अंश है तो इनका खुद का अर्थ होता है कि नहीं होता है? इनका खुद का कहीं स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, और स्वतंत्र इनका खुद का अर्थ नहीं होता है और स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। अगली बात, यह किसके साथ लगाए जाते हैं? विकारी शब्द के साथ। विकारी समझ रहे हैं ना? विकारी क्या होता है? चार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। चार होते हैं, उन्हीं के साथ लग सकता है। और कभी कभी यह विकारी शब्द को क्या बना देता है? अविकारी। कभी कभी विकारी शब्द को अविकारी बना देता है। यहाँ तक ठीक है। तो आगे अब इनका संयोग देखा जाएगा, तो यही लिखते रहिए। लिखिए, यह है संयोग से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? संयोग से बनाए जाते हैं। यह भी किससे बनेगा? संयोग से। यह भी संयोग से बनाए जाते हैं। यह भी संयोग से बनाए जाते हैं। संयोग से बनाए जाते हैं। अगला पॉइंट, पहला हो गया संयोग। ठीक, किससे बनेगा? संयोग से बनेगा। अब बनेंगे कैसे वो देख रहे हैं। किसके साथ लगा रहेगा संयोग? इसका विकारी शब्द के साथ। विकारी के साथ लगा रहेगा। पहला संयोग हो गया। दूसरा, यह है संधि। संधि मतलब यह संधि से भी बनाए जाते हैं। यह संधि से भी बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? संधि से। संयोग से बनेंगे और किससे बनेंगे? संधि से बनेंगे। यह संधि से नहीं बनता। यह संधि से नहीं बनता। इसमें संधि से नहीं है। ये तो संधि से बनेगा, ये संधि से नहीं बनेगा। यह समास से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? समास से बनाए जाते हैं। यह भी समास से बनाए जाते हैं। समास से बनाए, यह भी समास से बनाए जाते हैं। यहाँ तक ठीक है ना? मतलब विकारी शब्द रहेगा, उसके साथ या तो संयोग रहेगा, या तो संधि में रहेगा। संधि में उपसर्ग या प्रत्यय रहेंगे, या समास में उपसर्ग या प्रत्यय
रहेंगे। हाँ, संधि में जो होगा प्रत्यय नहीं होगा, किसी भी संधि में प्रत्यय नहीं होगा। लेकिन संयोग में उपसर्ग में संयोग भी होगा, संधि भी होगा और समास भी होगा। ठीक है ना। बस प्रत्यय में क्या है कि संधि संधि से कोई प्रत्यय नहीं बनता, संधि से कोई प्रत्यय नहीं बनता। यहाँ तक ठीक है ना। ठीक है। अब सबसे मुख्य बात आएगी कि हमको देखना है कि कैसे हम एग्जाम के क्वेश्चन को पकड़ेंगे। मेन वही है, सबसे मेन क्या है पढ़ने में, एग्जाम का क्वेश्चन बन जाए। हाँ, कैसे पकड़ेंगे, वही तो मेन है ना, कि और कुछ मेन है। वही मकसद है क्या, एग्जाम के क्वेश्चन को पकड़ना, यही मकसद है। तो उपसर्ग की पहले चर्चा करते हैं। किसकी, उपसर्ग की, कि उपसर्ग में हम क्वेश्चन को कैसे पकड़ेंगे। तो अभी हम समझे हैं उपसर्ग, क्या लिख दें, उपसर्ग को पकड़ना, या उपसर्ग की पहचान लिख दें। तो सही भाषा में लिखते हैं उपसर्ग की पहचान, कि उपसर्ग कैसे पहचान में आएगा, उपसर्ग कैसे पहचान में आएगा कि उपसर्ग ही है यहाँ पे, और कौन सा उपसर्ग है वो भी कैसे पहचानना है। पहला क्या देखेंगे, अब यहाँ से आपको ध्यान से देखना है क्योंकि मेन यही है, सब कुछ क्या है, यही है। पहला देखेंगे विकारी के साथ लगता है, किसके साथ लगता है, विकारी शब्द के साथ लगता है। विकारी शब्द के साथ लगता है। ठीक है ना। सबसे मुख्य चीज क्या हो गया, पहला कि विकारी शब्द के साथ लगता है। ठीक है, विकारी शब्द के साथ लगता है, यहाँ तक तो ठीक है। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। दूसरा क्या है, इसका जो संयोग होगा, मतलब इसका योग जो होगा योग, वो कितने तरीके से बनेगा, 3 तरीके से। कितने तरीके से, या तो उसमें संयोग होगा, उसको तोड़ लेंगे तो वहां से उपसर्ग निकल जाएगा। कोई शब्द होगा, संयोग से तोड़ेंगे तो भी उसमें उपसर्ग निकलेगा। या तो कोई संधि शब्द पद लिखा रहेगा तो उसका क्या करेंगे, कोई संधि रहेगा तो उसका हम विच्छेद कर देंगे। क्या कर देंगे, विच्छेद कर देंगे, वहां से भी निकल जाएगा उपसर्ग। बताया हूं ना, उपसर्ग जो है संयोग, मतलब संयोग का मतलब दो ठे शब्दों का योग है, एक ठे शब्दांश है, एक ठे शब्द है, संयोग हो गया। दूसरा संधि का विच्छेद करेंगे तो भी उपसर्ग निकल जाएगा। तीसरा क्या है, समास का क्या कर देंगे, विग्रह कर देंगे। क्या कर देंगे, समास का हम कर देंगे विग्रह। क्या कर देंगे, विग्रह कर देंगे। ठीक है दोस्तों, समास का क्या कर दिया जाएगा, विग्रह कर दिया जाएगा। ठीक है ना। बस यही चीज है उपसर्ग में। संधि, संधि अभी नहीं पढ़े हैं। संधि तो मोटी मोटा थोड़ा बहुत जानकारी तो होगा ही, थोड़ा बहुत। नहीं पढ़े तो आगे पढ़ेंगे। इसीलिए मैं बोला हूँ कि उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, संधि हो गया और समास हो गया, ये शब्द की जड़ है। इनको पहचान गए तो शब्द की आपको पकड़ अच्छे से हो जाएगी। तो ठीक है, एक संयोग से तोड़ देंगे, एक संधि है तो विच्छेद से तोड़ देंगे, समास है तो विग्रह से तोड़ देंगे, समास है तो विग्रह से तोड़ देंगे। ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे जो है तो 3 चीज है, समास में होगा, संधि में होगा और संयोग में होगा, इसी में होगा ना। अब 2-4 उपसर्ग लेके जो उस पे हम चर्चा करते हैं कि कैसे तोड़ना है उसको। जैसे पहला सु उपसर्ग है, सु उपसर्ग क्या है, सु उपसर्ग पहला जो है सु उपसर्ग है, पहला जो है सु उपसर्ग है। उदाहरण देखना है, अब जैसे सु उपसर्ग आ गया
इधर दिखा था नहीं, इधर नहीं दिख रहा है ना, नहीं जहां नहीं, सु मतलब होता है अच्छा, सु मतलब होता है अच्छा। अब जैसे प्रश्न लिखिए, प्रश्न, किस शब्द में, किस शब्द में, किस शब्द में सु उपसर्ग, सु उपसर्ग, सु उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में सु उपसर्ग, सु उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन ए है स्वास्थ्य, ऑप्शन बी है स्वल्प, ऑप्शन सी है स्वच्छ, ऑप्शन डी है स्वस्थ। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे? ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां दिमाग आपका हिलेगा। बताइए, बताइए, आप ही से पूछ रहे हैं, आपसे बताइए, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका उत्तर? तो देखिए, अब अपने हथियार का प्रयोग करना है। किसका? अपने इंसास राइफल, एसएलआर, कार्बाइन गन, उनका प्रयोग करना है। अपने हथियार उठाइए और अपना पूरा जोर लगा दीजिए, अभी आप समझ जाएंगे। कोई देखिए, पहली बात क्या करना है, कोई विकारी शब्द तोड़ना है। क्या तोड़ना है? ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि एक विकारी शब्द हो, और जो विकारी शब्द होगा उसका अर्थ होना चाहिए। विकारी का तो अर्थ होगा ही, संज्ञा कोई लिखा रहेगा उसका अर्थ होगा, सर्वनाम लिखा रहेगा उसका अर्थ होगा, क्रिया लिखा रहेगा उसका अर्थ होगा, विशेषण लिखा रहेगा उसका अर्थ होगा। समझिए ध्यान से अभी। तो विकारी शब्द होगा, देखिए जहां संयोग रहता है वहां पे उपसर्ग साफ साफ दिखता है। जहां पे संयोग रहता है वहां पे उपसर्ग साफ साफ दिखता है। जैसे अति सुंदर, तो दिख रहा है अति प्लस सुंदर, अति और एक विशेषण लग गया है सुंदर, अति प्लस सुंदर, एक विकारी शब्द तोड़ दिए। लेकिन जहां संधि रहेगी वहां दिखेगा नहीं, जहां संधि रहेगी वहां दिखेगा नहीं। जहां समास रहेगा वहां भी आधा अधूरा दिखेगा। जहां संयोग रहेगा तो वहां पूरा दिखेगा। जैसे अति सुंदर है, अति सुंदर है। लेकिन जहां संधि रहेगी, जहां समास रहेगा, वहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इन चारों में संधि है। क्या है? इन चारों में संधि है। ठीक है, तो चारों में नहीं तो एक में क्या है, सुपसर्ग नहीं होगा, यही पहचानना है। अब देखिए तोड़ेंगे कैसे। हम इसको दो भाग में तोड़ेंगे और एक भाग क्या होना चाहिए, विकारी होना चाहिए। देखो, अब देखा, दिमाग लगाइए। मान लीजिए तोड़ रहे हैं स्व और स्ति, ऐसे तोड़ दिए, तो क्या इसका कोई अर्थ है? नहीं। इसका कोई अर्थ है? अर्थ वाला शब्द लेना है ना, और इस शब्द के सापेक्ष में अर्थ सही होना चाहिए, ये भी जरूरी है। ये नहीं है कि ऐसे भाग से तोड़ दिए कि अर्थ निकल रहा है लेकिन इसके सापेक्ष में वो सही नहीं बैठ रहा है, जो ये लिखा गया है इसी के सापेक्ष। इसका मतलब स्व से तो कतई नहीं टूटेगा, क्योंकि अगर स्व और स्थिर जोड़ रहे हैं तो इसका अर्थ नहीं हुआ तो हम तोड़ ही नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब संयोग नहीं है। क्या? संयोग नहीं है। संयोग नहीं है तो क्या है? संधि है। क्या है? संधि है। अब संधि होगा तो देखिए, यह सब उदाहरण है यण संधि के। जब संधि पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा ये सब किसके उदाहरण हैं। जिसमें आधा मात्रा आता है यण संधि का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है? यण संधि का। तो देखिए, अगर इसको संधि से तोड़ेंगे तो संधि जरूरी नहीं है कि स्व से ही टूटेगा, संधि तो दूसरा हो जाता है उसका। जब पढ़ाएंगे संधि तो अच्छे से बताएंगे।
ये यण संधि का उदाहरण है। सु प्लस अस्ति, तब हो गया स्वस्ति। समझ में आया कि नहीं? पहले इसे तोड़े स्व अस्ति, स्वस्ति मतलब नहीं बैठ रहा है, तो फिर कैसे तोड़े? संधि लगाए हैं, मतलब इसमें क्या है? संधि है। क्या है? संधि है। इसमें संधि है। सु आ गया ना, सु प्लस अस्ति। अब इसका अर्थ है अस्ति मतलब स्थित, अस्ति मतलब स्थित, ठीक है। स्वल्प, सु प्लस अल्प, देखा स्वल ऐसे तोड़ेंगे, स्व धन लप ऐसे तोड़वा तो कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। अब जैसे जो पढ़ा नहीं रहेगा वो कहेगा स्व उपसर्ग है, स्व उपसर्ग, स्व उपसर्ग दिखत बा स्व उपसर्ग। ऐसे नहीं होता है। कैसे होता है? सुधन अल्प, सुधन अल्प, स्वल्प, सुधन अल्प, ठीक है, स्वल्प हो गया। ऐसे सु, अब देखिए अस्ति क्या है? विकारी शब्द है कि नहीं है? कौन सा विकारी है? अस्ति जो है एक तरह संज्ञा है। अल्प जो है, अल्प विशेषण है। अल्प मतलब थोड़ा, थोड़ा क्या है? विशेषण है। तो विकारी आ रहा है ना, यो विकारी, यो विकारी, ये विशेषण हो गया। ये क्या है? संज्ञा है। इसको देखिए, सु धन अच्छा, अच्छा होता है, अच्छा तो होता नहीं है तो अच्छा उसको लिखते हैं। सुधन अच्छा, स्वच्छ मतलब स्वच्छ है, साफ सुथरा। अच्छा मतलब अच्छा, और सु मतलब लगा देंगे तो साफ सुथरा हो जाएगा। अब यह जो है सुधन अस्त करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसमें सु उपसर्ग नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन क्या है? डी सही है। इसका मतलब ऑप्शन क्या है? डी सही है। समझ में आ रहा है ना कि तोड़ना कैसे है? मतलब जो मैं उदाहरण ले रहा हूँ सबसे मैक्सिमम लेवल का ले रहा हूँ, कि इससे बाद तो रहेगा ही नहीं कठिन, तो आप आसान तो अपने आप कर लेंगे। आसान मिलेगा तो कर ही लेंगे। कठिन कहाँ होता है? अब जैसे जैसे बादौलत मान लीजिए, इसको अगर पढ़े रहेंगे आप तो बता देंगे कि दौलत क्या है? विकारी शब्द है, उसमें बा जोड़ दिया है। हाँ, ये सब तो बता देंगे ना, बच्चे वाला खेल है। अति सुंदर, अति एक विशेषण जुड़ गया, एक उपसर्ग अति सुंदर हो गया है, वो सब तो बता देंगे आप। आप कहाँ फंसेंगे? जहाँ संधि होगा। कहाँ फंसेंगे? जहाँ संधि होगा। जहाँ समास होगा वहाँ फंसेंगे। जहाँ संधि होगा वहाँ भी फंसेंगे, जहाँ समास होगा वहाँ भी फंसेंगे। इसको नोट करिए। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखिए, किस किस विकल्प में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं है? किस उपसर्ग में, किस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं? तो सु उपसर्ग आप जान गए, सु। अब मान लीजिए अब तीन उपसर्ग आते हैं। अच्छा, इससे पहले दो शब्द देखिए, एक है स्वागत, एक है स्वागत, ठीक, एक है स्वाभिमान। बता दीजिए, ध्यान से बताइए, दोनों में कौन कौन से उपसर्ग है? सुधन आगत और देखा लिख देते, सुधन अभिमान, स्वधन अभिमान, सुधन अभिमान।
हाँ हाँ, दूसरा होता है। क्यों? देखिए दोनों में संधि है। इसमें जो है स्वागत में यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। स्वाभिमान में दीर्घ संधि है। स्वाभिमान में क्या है? दीर्घ संधि। संधि पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। तो अब देखिए कैसे करना है। देखिए स्व तो दोनों में दिख रहा था, स्वधन अभिमान और स्वधन आगत या सुधन आगत सुधन अभिमान। लेकिन गलती कहाँ हो गया? कह रहे हैं कि जो शब्द होगा इसके संबंध में सही होना चाहिए। मतलब अगर सुधन अभिमान करेंगे तो स्वाभिमान नहीं बनेगा, क्योंकि स्वाभिमान में संधि है। और यण संधि होगा तो यण संधि में स्वाभिमान संधि है, दीर्घ संधि है, तो दीर्घ संधि होता है दोनों का मात्रा एक ही रहेगा। या आ रहे, आ रहे, कुछ भी रहे, ई रहे, दोनों तरफ एक ही चीज रहता है। तो संधि में ध्यान देना है कि कौन सी संधि है। जैसे स्वाभिमान है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो दीर्घ संधि का उदाहरण, तो दीर्घ संधि में दोनों मात्रा एक ही रहते हैं। यहाँ गलत हो गया। दूसरी बात, अर्थ भी गलत हो गया। स्वाभिमान का मतलब है खुद का अभिमान। स्व मतलब होता है अपना, सु मतलब होता है अच्छा। क्या अच्छा अभिमान की बात नहीं हो रही है? अपने अभिमान की बात हो रही है। तो स्व से तोड़ेंगे, मतलब अभिमान तो टूट रहा है। विकारी शब्द है, लेकिन विकारी शब्द उस उपसर्ग के सापेक्ष में सही अर्थ देना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा एक दो बार देखेंगे तो समझ में आएगा। विकारी शब्द जो यहाँ पे है अभिमान, अभिमान संज्ञा है, मान लीजिए अभिमान संज्ञा है ना। संज्ञा में सु जोड़ रहे हैं, लेकिन संज्ञा तो सही बैठा है, लेकिन सु लगा रहे हैं। तो सु और अभिमान एक तो संधि की दृष्टि से गलत हो गया। अगर संधि की दृष्टि से नहीं समझ पाए तो इसका अर्थ समझे। सु मतलब होता अच्छा। अच्छे अभिमान की बात नहीं हो रही है, अपने अभिमान की बात हो रही है। खुद का अभिमान हो रहा है, खुद के अभिमान की बात हो रही है। ठीक है, अब तीन उपसर्ग आते हैं एक ही जैसे। अन, एक अनु होता है, एक अन होता है, एक अन होता है। तीन होते हैं, अनु, अन, अन। तो उदाहरण लिखिए, किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? अनु, पहला है अन्वेषण। अन्वेषण, ऑप्शन बी। हाँ, अन्वेषण। अन्वय, अन्वय, ऑप्शन सी। अनुगमन, अनुगमन, ऑप्शन डी। अनुर्वर। हाँ? किसमें अन उपसर्ग नहीं है? किसमें अन उपसर्ग नहीं है? किसमें अन उपसर्ग नहीं है? बताइए। किसमें अन उपसर्ग नहीं है? दिमाग खुल गए, बत्ती एकदम जल गई कि पहला हमारा वीर है। स्वर भी रही। और आप लोग बताइए, जो हमको देख रहे हैं यूट्यूब पे, वो बताएंगे। कमेंट करिए क्या होगा। देखिए, जब इसको आप अच्छे से तोड़ नहीं लेंगे तो आप निकाल नहीं पाएंगे। देखिए, अन्वेषण जो है आप कैसे तोड़ रहे हैं? आप लोग बताइए कैसे तोड़ रहे हैं, तब हम बताएं। ऐसे अन धन ये सर, अनु की अन, अनु। क्योंकि देखिए, जब दो अक्षर एक साथ रहती है तो यण संधि होता है। जब दो अक्षर एक साथ रहती है तो
यण संधि होता है। जैसे प्रत्येक हो गया, अनुगमन अन्वेषण हो गया, अन्वय हो गया। और पीछे भी उदाहरण लिखे थे यण संधि का, पिछले उदाहरण में भी क्या थी, यण संधि थी। जब दो अक्षर एक साथ दिखे तो यण होता है। संधि पढ़ाएंगे तब एकदम क्लियर हो जाएगा। अनुधन एषण, अब ऐसे थोड़ी न लिखाएगा, अन्व धन सण, क्या अन्वय धन सण, कुछ नहीं है। हाँ, और कैसे तोड़ सकते हैं, अन धन वेषण, कुछ है, अन धन एषण, ठीक है, अन धन एषण। तो अन धन एषण, मान लीजिए एषण होता है शब्द, एषण शब्द होता है, न वेषण होता है, न सण होता है, न कुछ होता है, खाली क्या होता है, एषण होता है। लेकिन अनधन एषण की अनुधन एषण, अनुधन एषण क्या होगा, अनु होता है, क्योंकि यण संधि है, यण संधि है तो क्या होगा, इसको मिटा देते हैं, इसमें सीधे सीधे आप क्या कहेंगे, अनुधन एषण, अनुधन एषण, ठीक है ना, अनुधन एषण। यण संधि जब टूटता है तो शुरू में रहेगा या तो ई रहेगा या तो उ रहेगा। शुरू में क्या रहेगा, या तो ई रहेगा या तो उ। ज्यादा कंफ्यूजन संधि में स्वर संधि ही करती है। अगर आपको स्वर संधि पता है तो उपसर्ग क्या है निकाल लेंगे जब संधि में आएगा तब। और सिंपल तो आएगा तो आप आसानी से निकाल लेंगे कि इसमें ये उपसर्ग है। संयोग वाला तो आप आसानी से निकालेंगे। गलती कहाँ होता है, संधि में और समास में, ठीक है ना। और संधि आप स्वर संधि जितनी है पढ़े रहेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ज्यादातर दीर्घ संधि और यण संधि के उदाहरण दिए जाते हैं, ठीक है। अनु प्लस एषण, इसी तरह से अनु प्लस अय, अनु प्लस अय, अनु प्लस अय, अनु प्लस इसमें तो ठीक है, ये तो संयोग है ना खाली। देखिए अनु हो गया और एक गमन विकारी शब्द है अनुगमन, ठीक है, अनुगमन, अनुधन एषण, अनुधन अय, अनुधन गमन। इसमें अनुर्वर है, मतलब जो उपजाऊ नहीं है, अनधन उर्वर, क्या है, अनधन उर्वर, ऐसे है, अनधन उर्वर। जैसे अनुचित लिख देंगे तो अनधन उचित, जो उचित नहीं है, वहां पे अन है, वहां पे क्या है, अन है, वहां पे अन है। इसको अगर तोड़ेंगे अनु से, अनुधन वर, वर तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, अनधन उर्वर, अनधन उर्वर, अनुर्वर। वैसे इसमें भी क्या है, संधि है। कौन सी संधि है, शुरू में अ है, फिर बाद में क्या है, उ है, अधनु बराबर कौन संधि, दीर्घ जब रहेगा तो दोनों रहेगा, दीर्घ रहेगा तो दोनों रहेगा। तो यहाँ पर अधनु, अनुर्वर, अनुचित, अनधन उचित, कहने का मतलब है इसमें संयोग भी कह सकते हैं। अन और उर्वर जोड़ दिए हैं तो क्या हो गया, मात्रा जोड़ दिए हैं ना उधर की, तो संयोग है एक प्रकार से। तो थोड़ा सा समझ के करना है, समझ के मतलब दो जब तोड़ेंगे उसको तो दोनों का अपना अलग अलग अर्थ निकलना चाहिए। जैसे इधर का अर्थ निकला, इधर का भी अर्थ निकलेगा, इधर अर्थ, इधर अर्थ। एषण, अनुधन एषण, अनुधन अय, अनुधन गमन, अनधन उर्वर, अनधन उर्वर। ऐसे मान लीजिए क्या है, अनुचित आ गया, अनुचित में भी क्या है, हाँ हाँ,
हाँ, अनुपयुक्त, अनुपयुक्त, इसमें क्या हो जाएगा? अन धन उपयुक्त, अनुपयुक्त। तो इस तरह से अन से याद रखना है। और अनु से जो रहेगा उसमें क्या होगा? यण संधि के उदाहरण मिलेंगे, यण संधि के उदाहरण मिलेंगे। कभी कभी क्या होता है कि एक ही शब्द में दो उपसर्ग होते हैं, एक ही शब्द में दो उपसर्ग होते हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ, कितना परसेंट? 90%, 10%। कुलदीप आ रहा है कि नहीं? बढ़िया से आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? तो समझ में आना चाहिए, मतलब अगर डाउट होगा तो पूछेंगे आप कि क्यों डाउट है। कुछ नहीं है, बस तोड़ना है, विच्छेद करेंगे। नहीं, मैं विच्छेद का ही लिया हूँ क्वेश्चन, जरूर नहीं एग्जाम में विच्छेद का ही आएगा, एग्जाम में संयोग का भी आएगा, हिंदी के भी उपसर्ग आएंगे, संस्कृत। हाँ, संयोग का आसानी से पकड़ जाएगा। जैसे यहाँ संयोग था, हाँ, यहाँ संधि है, यहाँ संधि है, यहाँ संयोग है, यहाँ पे संयोग है, तो संयोग पकड़ा जा रहा है। खाली गलती कहाँ हो रही है? गलती हो रही है संधि को पकड़ने में, गलती हो रही है संधि। कभी कभी एक से ज्यादा उपसर्ग आ जाते हैं, एक से ज्यादा उपसर्ग आ जाते हैं। जैसे व्याधि, समाधि, अध्यापक, अध्यापक, अध्यापक। ठीक है, मान लीजिए 3 है। अब ऐसे देगा, इनमें से मतलब जो शब्द दिए हैं कितने उपसर्ग हैं। तो देखिए, पहली बात, किसी बड़े शब्द को देख के नहीं बताना है कि ज्यादा उपसर्ग होंगे, ये भूल नहीं करना है कि कोई बड़ा सा शब्द दे दिया, कह देंगे कि उसमें 2 उपसर्ग हैं, उसमें 1 उपसर्ग है। बड़ा छोटा से नहीं, जब उसको तोड़ लेंगे तभी होगा। जब तोड़ लेंगे, तो तोड़ेंगे तो संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, क्रिया होगा या विशेषण होगा, क्रिया होगा या विशेषण होगा। अब जैसे तोड़ते हैं, अध्यापक, देखिए आधा मात्रा है ना, यण संधि है, तो कैसे टूटी? अधि, अधि, अधिधन आपक, अधिधन आपक, आपक हुई तब, आपक हो रहा तब या हो जाएगा अधिधन आपक, तब अध्यापक, अधिधन आपक। अब ऐसे थोड़ी ना तोड़ेंगे, अध्याधन पक, तो अध्याधन पक जो है फिर इसमें जुड़ेगा नहीं, उसका अर्थ नहीं दे। अब पक कोई होता नहीं है चीज, पक नहीं होता। तो अधिधन आप, वैसे देखिए इसको पूरी तरह से तोड़ेंगे तो अधिधन आप धन क, क्या? अधिधन आप धन क। आप क्या है? सर्वनाम है। आप क्या है? सर्वनाम है। और अधि क्या है? उपसर्ग है, उपसर्ग है। और क क्या है? प्रत्यय है। क क्या है? प्रत्यय है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? अधि धन आप धन क, तो बड़ा शब्द है, ऐसे देखा कि किसमें एक से ज्यादा उपसर्ग है, किसमें एक से ज्यादा उपसर्ग है। तो बड़ा शब्द देख के आप मार देंगे कि हाँ भाई सबसे बड़ा शब्द है। देखिए ये है, 2 छोटे छोटे लिखे हैं, ये तो बड़ा लिखा गया है, तो जरूरी नहीं है कि बड़ा लिख दिए तो है। हाँ, हो सकता है उसमें उपसर्ग और उधर प्रत्यय जोड़ दिया गया हो, क प्रत्यय जोड़ दिए हैं, क प्रत्यय जोड़ दिए हैं। तो आप मूल शब्द है, क्या है? आप मूल शब्द है, एक तरफ उपसर्ग भाई है, एक तरफ प्रत्यय है। ठीक है। व्याधि तोड़िए, कैसे तोड़े? व्या धंधी, बी प्लस आ प्लस धी, धी क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया भी तो विकारी है ना, क्रिया के साथ जुड़ सकता है। बी प्लस आ प्लस धी यण संधि का उदाहरण है, यण संधि का उदाहरण है। बी प्लस आ, व्या प्लस धी, तो इसमें कितने उपसर्ग हो गए? 2 उपसर्ग हो गए। इसमें कितने उपसर्ग हो गए? 2 उपसर्ग हो गए। बी प्लस आ प्लस धी, व्याधि। समाधि, सम प्लस आ प्लस
सम प्लस आ, समा, समा कौन सा है? दीर्घ संधि। सम प्लस आ, समा दीर्घ संधि प्लस क्रिया, क्या लग गया? धी, धी मतलब धारण करना, धी मतलब धारण करना, समाधि, समाधि, समाधि धारण ही करते हैं ना, जो समाधि रहती है। समाधि है मतलब शरीर को जहाँ पे धारण किया जाता है, वहां पे रखा जाता है, रखा जाता है, तो समाधि है। तो समझ में आ रहा है ना? छोटा शब्द है, दो उपसर्ग हो गया। इतना बड़ा शब्द है, एक ही उपसर्ग हुआ, क्योंकि एक मूल शब्द था, एक प्रत्यय भी जुड़ा था उसमें। तो एक शब्द में शब्द मूल भी हो सकता है, शब्द यौगिक भी हो सकता है। जैसे दुकानदार है, तो दुकान प्लस दार। खेतीहर एक शब्द नहीं है, खेती प्लस हर, हर प्रत्यय जुड़ गया है। तो मूल शब्द संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, विशेषण होगा, क्रिया होगा, और उसके बाद उसी शब्द में उपसर्ग भी जुड़ा रह सकता है और प्रत्यय भी जुड़ा रख सकता है। एक से ज्यादा उपसर्ग जुड़े रह सकते हैं, एक से ज्यादा प्रत्यय जुड़े रह सकते हैं। ठीक है ना? तो अब जैसे आ वाला भी देख लीजिए, क्या आ उपसर्ग किसमें नहीं है? आ उपसर्ग किसमें नहीं? एक प्रश्न और कर लीजिए कि आ उपसर्ग, समझ रहे हैं ना? उदाहरण देखिए, अब किताब में आप देखेंगे तो स उपसर्ग से दुनिया भर के उदाहरण दिए रहेंगे, आ उपसर्ग से दिए रहेंगे। तो आपको उसको क्या करना है? किताब से एक बार अध्ययन करना है, एक बार किताब से अच्छे से अध्ययन एक बार कर लेना है, क्योंकि उतना समय नहीं है कि एक एक उदाहरण को, कि स उपसर्ग को पढ़ाएं फिर उसको पढ़ाएं। इस तरह से तो 20 घंटा लगेगा उपसर्ग में, कोई फायदा नहीं है। मूल चीज क्या है कि कैसे बनाया जाता है, वो चीज तो बता रहा हूँ। बाकी चीज किताब में लिखा है, आप किताब से प्रैक्टिस कर लीजिए कि कैसे जुड़ा है। हाँ, किताब से जब प्रैक्टिस करेंगे तो जो उदाहरण दिखेगा कि हाँ अन से इतने उदाहरण बने हैं, अनुर्वर, अनुपयुक्त, अनुपयुक्त, तो उसको आप बस मन में ऐसे तोड़ते रहिएगा कि दो भाग में कैसे टूटा है, दो भाग में टूटा कैसे। क्योंकि हमको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वहां पे हमको क्या है, बस पहचानना है, पहचान लेना है कि हाँ इस तरह से उसका उत्तर आएगा। बस उदाहरण उदाहरण तो दुनिया भर के दे रहे हैं। तो मूल क्या होना चाहिए आपका? रटना की समझना? समझना, रटना कभी नहीं है। अब जो ये चीजें हो रही है समझने के लिए हो रही है ना, समझ में आ जाएगा तो भूलेंगे नहीं। और रटे रहेंगे कि हाँ अन उपसर्ग से ई शब्द बनेगा, तो ऐसे थोड़े ना होता है कि अन उपसर्ग से इतने शब्द बनते, क्या उतने बनते हैं? दूसरे भी शब्द आ जाएंगे। लेकिन आप समझे रहेंगे कि या तो संधि होगा, या तो समास होगा, या तो संयोग होगा, तब आपका काम आसान होगा, तब आपका काम आसान होगा। एक आ उपसर्ग देख लीजिए, आ उपसर्ग भी बहुत पूछा जाता है। आ उपसर्ग, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? लिखेंगे आकंठ, आपाद मस्तक, आकंठ, आपाद मस्तक, आरण्यक, आबाल वृद्ध। आकंठ, आपाद मस्तक, आरण्यक, आबाल वृद्ध। आकंठ, आपाद मस्तक, आरण्यक और आबाल वृद्ध। आबाल वृद्ध, आबाल वृद्ध। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखिए, आ सब में दिख रहा है, आ सब में दिख रहा है, तो कैसे होगा? पहले तोड़िए, आप तोड़ के बताइए, 10 सेकंड समय है।
पहले देखिए, कंठ क्या है? संज्ञा है, मूल शब्द बन सकता है। आकंठ, आ मतलब होता है तक, आ मतलब होता है, हाँ, किताब में जो है उसका अर्थ आप एक बार दिमाग में थोड़ा सा बैठा लेना है कि उसका मतलब क्या होता है। उससे शब्द क्या शब्द आपका मजबूत बनेगा, शब्द क्या होगा? मजबूत बनेगा। अब देखिए, आ प्लस कंठ मतलब कंठ तक, कंठ तक। आ मतलब होता है तक, और कंठ मतलब कंठ तक, कंठ तक, कंठ से टूट सकता है, ठीक है। आ पाद मस्तक, आ मतलब तक, पाद मतलब पैर, मस्तक मतलब मस्तिष्क, मतलब सर से लेकर पांव तक, यही हुआ ना इसका अर्थ। वो कहते हैं ना सर से लेकर पांव तक, तो टूट गया। आ पाद प्लस मस्तक। आरण्यक, आ बाल वृद्ध, आ प्लस बाल प्लस वृद्ध, उसमें भी आ हो गया। तो आ देख कर आ हो गया, आ गुल हो गई बुद्धि कि कौन सा सही होगा। हाँ, अब कौन सही होगा बता दिए। हाँ, सी सही होगा। देखिए, अभी आप प्रत्यय नहीं पढ़े हैं, प्रत्यय का थोड़ा सा और भी नियम है, प्रत्यय का नियम थोड़ा सा और है, उसको भी पढ़ लेंगे तो और मजा आएगा। तो तोड़िए, आ प्लस कंठ, कंठ मूल शब्द है ना, संज्ञा है। देखिए, आ प्लस पाद प्लस मस्तक, इसमें क्या लोचा हो गया? कितने उपसर्ग हैं? हाँ, कितने उपसर्ग हैं? एक ही है, जरूरी नहीं है कि बड़ा सा शब्द है, दो उपसर्ग है। पाद मतलब होता है पैर, चरण पादुका मतलब चरण में जो रखने वाला, मतलब पहनने वाला है, मतलब चप्पल को चरण पादुका कहते हैं। पाद मतलब होता है पैर, तो दूठ संज्ञा है, पाद मस्तक, पाद मस्तक, दूठ हो गया। लेकिन उपसर्ग क्या है? आ ही है। आर अड़यक छोड़िए, अभी बताते हैं। आ बाल वृद्ध, आ प्लस बाल प्लस वृद्ध, एक मतलब क्या हुआ? देखिए, जब उपसर्ग प्रत्यय पता रहेगा तो उसका अर्थ भी पता होगा। आ मतलब तक, बालक से लेके बुढ़ापा तक, बालक से लेके बुढ़ापा तक, पैर सर से लेकर पांव तक, गले तक, गले तक, वह इतना गले तक खा लिया, इतना खाया कि गले तक उसको खाना आ गया, यहाँ तक आकंठ, ठीक है ना। लेकिन अरण्यक में क्या है? अभी आप नहीं पढ़े हैं, प्रत्यय में इसमें क्या है? प्रत्यय है। देखिए, अगर तोड़ेंगे इसे, तोड़ा एक बार, आधन रणयक, रणयक कुछ होता नहीं है, रणयक कुछ होता नहीं है। तो देखिए, अरण्य होता है, अरण्य माने होता है जंगल, अरण्य माने होता है जंगल, उसमें इक प्रत्यय लगा देंगे। कौन सा? एक सेकेंड, अक प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय लगा दिए? अक, उसमें अक प्रत्यय लगाएंगे तो शुरू का अ क्या हो जाता है? आ हो जाता है, और इसकी मात्रा इसमें मिल जाती है, ठीक है ना। क्योंकि प्रत्यय में संधि नहीं होता है, प्रत्यय में संधि नहीं होता है। प्रत्यय पढ़ेंगे तो इसको और बताएंगे अच्छे से। तो जब स्वर से हम प्रत्यय बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं? स्वर से बना रहे हैं, शुरू का मात्रा बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आरण्यक, शुरू का मात्रा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, आरण्यक। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? थोड़ा बहुत आ रहा है ना। देखिए, रणयक तो कुछ है नहीं, हमको तो संधि उन्धि नहीं करना है, यहाँ पे हमको क्या करना है? उत्तर निकालना है। रणयक कुछ नहीं है, होता है अरण्यक। तो आधन, रणयक तो गलत है, अरण्य धन अक, आरण्यक। उसी तरह से जैसे शब्द होता है आवश्यक, क्या होता है? आवश्यक में ही ना एक आ प्रत्यय है, आधन वश्यक। अरे वश्यक क्या होता है? अवश्य होता है ना, अवश्य, अवश्य धन अक प्रत्यय जोड़ दिए तो क्या हो गया? आवश्यक। इसी तरह से होता है शब्द आधिकारिक, क्या होता है? आधिकारिक,
कारिक। कुछ लोग आधिकारिक लिखते हैं, गलत है। आधिकारिक लिखते हैं, गलत है। क्या होता है? आधिकारिक। तो देखिए, अधिकार था, अधिकार था मूल शब्द, उसमें प्रत्यय जुड़ा, इक प्रत्यय जुड़ा, तो शुरू वाला आ हो गया और इसकी मात्रा री में जुड़ गई। समझ में आ रहा है ना? तो वो सब इस तरह के शब्द है। अरण्यक, अरण्य धन अक प्रत्यय, आवश्यक, अवश्य धन अक प्रत्यय, आधिकारिक, अधिकार धन इक प्रत्यय, आस्तिक, आस्ति धन इक प्रत्यय। ठीक है। तो कई चीजें बनेंगी, उसमें प्रत्यय रहेगा तो प्रत्यय को क्या करेंगे? अलग कर देंगे, तो उपसर्ग निकल जाएगा। समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही करते हैं, क्लास लंबा हो जाएगा। अभी तो बहुत कुछ बताना बाकी है, बताएंगे तो इसे बताते रह जाएंगे, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को जो है आप ही से कह रहे हैं, आपसे देख रहे हैं ना, आपसे कह रहे हैं। हमारे चैनल को देखिए, इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा होगा। आप देखिए, मजा आएगा आपको, आपका हिंदी में कोई डाउट नहीं रह जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और हमारे सहयोग करिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जो जरूरतमंद व्यक्ति हैं, जो पढ़ने वाले हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, उनके पास भेजिए। तो इसी के साथ अलविदा लेता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।